आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मैनेज। तो आपका भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था? एचडीएफसी बैंक ने हमें एज अ हाँ मैनेज में एचडीएफसी आई थी हमारे टाइम पे। आईडीएफसी फर्स्ट आई थी, आईडीएफसी भारत आई थी। ओके सो सैलरी में जैसे Hello everyone, if you are a student of BTech Food Technology and planning to opt for Agri-Business Management after your BTech, and if you also want to know about the opportunities after ABM, then this video is for you because we are going to discuss all these details in detail in this video. And how we are going to do that? Let's explore through this video. And by the way, recently over 150 people subscribed to my channel. So hello everyone, my name is Shreyans Srivastav and I'm a final year student of BTech Food Technology. And if you are liking what you are seeing, then share this video to your friends and family. Now let's get started. Hello Akash sir, how are you and how you are doing? हेलो श्रेयांश, आई एम गुड। हाउ आर यू? I'm also fine. So let's start with the introduction. Introduce yourself to my subscribers. ओके सो माय नेम इज आकाश and I did BTech in food technology from Schwartz, and I am from 1418 batch. So Okay. that's a quick introduction about me. Rest you will get to know as we move on to the next part. I mean, as we continue our Okay. So discussion. हाँ हाँ, तो रिसेंटली जैसे आपने जॉब, ओके, वी विल कम टू दिस पार्ट अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बाद 2018 में आप पास आउट हैं। मैं 2018 में पास आउट हुआ। yes। हाँ, 2018 में पास आउट होने के बाद 2018 से शायद आपने एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हाँ के हाँ लिए ऑप्ट किया था। हाँ। तो मतलब आप अब जैसे आपको मन नहीं किया कि हाँ चलो इंडस्ट्री में काम करके देखते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेते हैं, हम्म। ओके उसके बाद सो एमबीए करते हैं, एबीएम करते हैं? हाँ ओके। हाँ। तो स्टोरी एक्चुअली जब मैं सेकेंड ईयर में था ये तब से स्टार्ट हुई कि उस समय फर्स्ट ईयर में तो मैं नया नया आया था। तो उस समय कुछ भी नॉलेज नहीं था कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। फर्स्ट ईयर ऐसे भी सारे लोग मजा करते हैं, तो आई वाज हाँ। आल्सो एंजॉयिंग। ठीक है। सेकेंड ईयर आया, थर्ड सेमेस्टर बीत गया। ओके। तो व्हेन फोर्थ सेमेस्टर स्टार्टेड तो उस टाइम पे मैं सोचा कि क्या करना चाहिए आगे। तो देखा सारे लोग गेट के बारे में क्योंकि हमारे शॉर्ट्स में मैक्सिमम मैक्सिमम। गेट, हाँ मैक्सिमम लोग गेट के बारे में ही बात करते हैं, और इवन टीचर्स भी गेट के बारे में ही डिस्कस ज्यादा करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये किया जाए। तो अ, फिर मैंने उसके लिए थोड़ा रिसर्च किया कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कब एग्जाम्स होता है। तो देखा कि हाँ गेट में एक एक्सी सेक्शन होता है, आई मीन सॉरी एक्सी उनका वो जैसे बहुत सारे ये एक्सी एंड होते एक्स। हैं। एक्सी एन एक्सेल होता है, यस यस यस। एक्सी एन एक्सेल होता है, उसमें फूड टेक का उसमें जो फूड टेक वाले हैं वो या तो एक्सी दे सकते हैं या तो एक्सेल दे सकते हैं। तो मैंने फिर उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक्स, कुछ समझ में नहीं आया। ओके ओके। ओके। देन देन कुछ दिन ऐसे बीतते गया। बट फिर मैं बट फिर मैंने ये चीज नोटिस की, यार मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नहीं तो पा रहा था। पहले आप गेट का प्रिपरेशन किए, पहले आपका हाँ एमबीए का ये सेकंड, नहीं था नहीं नहीं, जब सेकंड ईयर के फोर्थ प्लान? सेमेस्टर में था तो उस हाँ हाँ। टाइम पे मन में एक मतलब हर जगह में एक ही चीज देख रहा था कि सब लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं भी नहीं, तो मैं भी सोचा कि क्यों ना चलो हम भी करते, कुछ तो करना ही है ना। कुछ तो करना ही है, तो क्यों ना चलो गेट ही करते हैं। हाँ लेकिन माइंड में ये चीज बस। पहले से था कि जॉब नहीं करना है, मतलब मास्टर्स करना है, इतना था। हाँ माइंड में इतना था अच्छा कि अच्छा। मास्टर्स करना है, अभी जॉब नहीं करना है क्या। तो स्विच कब बट किया उसके बाद आपकी फिर मेरे को, गेट से? नहीं। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो फोर्थ सेमेस्टर वही बीता। मेरे को समझ फिर एक दिन मैं ऐसे ही मैं सोच रहा था कि क्या मेरे को यही करना है। मतलब जब मैं मतलब पढ़ के उठा, ठीक है, तो फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था क्या मेरे को यही करना है। ठीक है। और क्या मैं यही करना चाहता हूँ, मैंने खुद से सवाल किया। ठीक है। तो अंदर से एक आवाज आई, मतलब
ये ऐसा मैं कहानी बना के नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, अंदर से एक आवाज आई कि नो, दिस इज नॉट द थिंग विच यू वांटेड टू डू। ठीक है, दिस Okay, इज नॉट okay. दिस इज नॉट विच यू वांटेड टू डू, तेरा इंटरेस्ट कहीं और है। ठीक है, तो Okay. फिर हाँ, फिर मैं देखा यार, फिर मैं बैठा और मैं अपने थॉट को एनालाइज किया कि एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है कहाँ। ठीक है, कहाँ मेरे को ज्यादा मजा आता है। तो मैंने देखा कि Hmm. मुझे लोगों के आइडियाज हो गए। ठीक है, और Hmm. लोगों के आइडियाज हो गए, लोगों से बात करना। ठीक है, Hmm. अम, मतलब फूड टेक टेक्निकल तो नहीं, बट हाँ उसके जो एप्लीकेशंस है। ठीक है, कि कहाँ हाँ. उसको मतलब नॉट इन टेक्निकल सेंस, मतलब नॉट लाइक कि लैब में ये टेस्ट वो टेस्ट, वो उतना मेरे को मजा नहीं आता था, बट उसके एप्लीकेशंस Hmm. कि हाँ हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। हाँ, Hmm. तो मोर और Hmm. लेस जो उसका एक बिजनेस पर्सपेक्टिव है। ठीक है, मेरे को उन सब चीजों में ज्यादा Okay. इंटरेस्ट था। ठीक है, तो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि चलो अब तो पता चल गया कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, लेकिन इस चीज को करने के लिए विच पाथ आई हैव टू फॉलो, है ना, कुछ उसके लिए पाथ भी Okay. होना Okay. चाहिए, मुझे ये चीज, हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ एक पाथ तो होना चाहिए ना। ठीक है, Okay. देन In which year you हाँ, were देन realizing these अगेन, things? okay, so it was in, I mean when I Third. started, yes, when I started in third year, because third year में, Third year में. थर्ड हाँ. ईयर में इट वाज लाइक कि चलो भाई हो गया बहुत मस्ती था वो हो गया। मस्ती ठीक हो है, गया. मस्ती हो गया बहुत। ठीक है, एक हाँ. साल बचा है, क्योंकि फोर्थ ईयर में ऐसे भी इंटर्नशिप वगैरह होती है, बाहर ही जाना होता है। हाँ. ठीक है, तो उसमें एक साल हाँ. बचता है। तो अब हाँ, ये तो पता चल गया कि क्या करना है। ठीक है, अब कैसे करना है, देन अगेन आई स्टार्टेड माय रिसर्च एंड आई फाउंड आउट दैट कि एमबीए बोल के एक चीज होती है जो कि कर सकते हो, उसमें बड़ा मजा आता है। ठीक है, मतलब लाइक उसमें आपको मार्केटिंग के बारे में पढ़ाते हैं, आपको फिनेंस के बारे में पढ़ाते हैं, है ना, आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ाते हैं, दीज आर द मेजर मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, और उसमें एक मतलब उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे हमें भी पढ़ाया जाता था, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो बेसिक्स. तो हाँ, तो फिर देन आई फिगर्ड आउट कि चलो एमबीए होता है, तो एमबीए के लिए करना क्या होता है। तो तो रिसर्च किया तो पता चला कि ओके, तो फॉर डूइंग एन एमबीए फ्रॉम अ गुड कॉलेज, हाँ डेफिनेटली यू हैव टू गिव वेरियस मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक कैट, जैट होता है, ओके, स्नैप, सीमैट। हाँ, तो ठीक है, तो उसके बाद फिर लगा कि चलो कैट के लिए प्रिपरेशन, मतलब देन आई फिगर्ड आउट कि दीज आर द एग्जाम्स। ठीक है, और इनसे हाँ. ये हाँ. कॉलेजेस हाँ. मिलते हैं। इन कैट आई फिगर्ड आउट देयर वर थ्री सेक्शंस। ठीक है, पहला इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, and second one is VARC, which is verbal ability and reading comprehension, and third one is DILR. DILR means data interpretation and logical reasoning. तो हाँ, तो आई फिगर्ड आउट दैट कि ये तीन सेक्शंस हैं, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज द वन विच आई विच विच इज कंपेरेटिवली इजियर फॉर मी, बिकॉज पहले से मैथ्स में बैकग्राउंड था एंड आई वाज गुड एट मैथ्स, एंड मेरे को ये सारी चीजें Okay. अच्छी लगती Okay. थी। तो इट विल बी इजियर फॉर मी, सेम गोज, sorry, so same goes with DILR, data interpretation, logical reasoning. It is also similar to quants, I mean quants only, Yeah. बट उसमें आपके ग्राफ्स वगैरह भी आ जाते हैं और कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन भी होते हैं, बट या इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डेफिनेटली यू कैन डू वेल इन DILR आल्सो। ओके, तो हम्म, तो ये दो चीज क्लियर हुआ कि हाँ, ये दो चीज इज माई, नॉट दो चीज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में इज माई प्लस पॉइंट, एंड DILR आई हैव टू वर्क ऑन इट, एंड VARC आई वाज वेरी पुअर एट VARC, बिकॉज में मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश से स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा एक फोबिया था कि इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, और तो इसलिए मैं अच्छा. उससे अच्छा. हमेशा भागते रहा। हाँ, उससे मैं हमेशा अच्छा. भागते अच्छा. भी रहा। हाँ. हाँ, और बट ठीक है, बट फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, मतलब मेहनत तो ऐसे भी करनी, कहीं ना कहीं आपको तो मेहनत करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लूंगा, और क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मैं दिमाग में हमेशा ये चीज लेके चलता था कि कि मेरे को इसके बाद जो मिलने वाला है,
ठीक है, मतलब इस एग्जाम के बाद जो चीज मेरे को मिलने वाला है, ठीक है, तो आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट माई रिजल्ट बेसिकली। ठीक है, ऐसा एग्जाम से बाद लोग, क्या होगा, हाँ हाँ तो ऐसा हाँ, लोग ऐसा लोग करते मोटिवेशन नहीं है है। काइंड ऑफ। हाँ, ऐसा लोग करते नहीं, लोग ऑलवेज से, दे ऑलवेज से कि ऑलवेज पैशनेट अबाउट योर प्रोसेस। ठीक है, आई वॉज बट हम्म। उस समय मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट था। आई वॉज पैशनेट अबाउट माई प्रोसेस, आई मीन आई वॉज एंजॉइंग माई लर्निंग, है ना, एंड आई वॉज एंजॉइंग माई प्रिपरेशन मोर और लेस, बट आई वॉज मोर पैशनेट अबाउट माई एंड रिजल्ट, कि एंड रिजल्ट में ये होने वाला है। ठीक है, तो वो मेरे को उस चीज के लिए मैं ज्यादा पैशनेट था, और वो मेरे को काफी ज्यादा एक्साइट करता था कि यार मैं ये कर लूंगा तो आई विल गो टू दिस कॉलेज, ओके, आई विल स्टडी दिस दिस दिस, उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ। सो तो एबीएम आप कहाँ से किए? आई अप्लाइड टू वेरियस कॉलेजेस, आई अप्लाइड टू मैनेज ऑल्सो। ओके। हाँ, आई हाँ अप्लाइड हाँ। टू मैनेज नियाम नार्म। ठीक है, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मैनेज, आई गॉट कॉल फ्रॉम नियाम ऑल्सो, नार्म ऑल्सो। ठीक है, तो फाइनली ओके। आई वेंट फॉर इंटरव्यू, आई कन्वर्टेड ऑल द थ्री कॉलेजेस। तो बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज ऑलवेज मैनेज। ठीक है, तो ओके। हाँ, तो उसके बाद मैनेज कन्वर्ट करने So के at the बाद, time of interview, what they were asking? At the time of interview, after ओके qualifying the exam, after, huh? okay, so it's like for if you look at every premier B school, okay, they give certain weightage to your CAT score. Okay, then Okay. after giving certain weightage to your CAT score, then they will do a profile based calling. Okay, I mean they will see Profile your based profile. calling. Hmm. Profile, if I have to explain what is profile, okay, so in a layman term, they will see your 10th score, okay, how much percentage you got in class 10th, 12th also, 10th, your फिर graduate, 12th, yes, हाँ. yes, yes, your undergraduation score also, okay, your extra co-curricular activities or maybe some volunteering activities, okay, um, Okay. and हाँ. hmm, and if you're having work experience, so they will also look at your work experience. Okay, and Okay. Okay. हाँ. they have their own framework, so on the basis of their framework, okay, they will analyze your profile, and Okay. if it suits their requirements, so they will call you. Hmm. So every college have different framework. I mean, if you look at IIMs also, okay, so different IIMs have different frameworks, and they will do profiling Okay. differently. Okay, and if you matches their requirement, okay, if you fulfill their Requirements. requirement, okay, they will give you a call. So Okay. Okay. same happened here. Okay, so I got a call from manage, and I converted fortunately. They will do profile based call. Okay, after that they will take your GD. GD means group discussion. Okay, they will take GD. They will take written test. I mean, they will give you a topic. You have to write around 1.5 and 2 page of essay, a kind of essay, Essay. Okay. and they will take your personal interview also. Okay, और what so topics they they are, will take a, basically वो लोग कौन से topics देते हैं essay के लिए, जैसे okay, so मतलब topics trending बहुत ही, topics और हाँ, टॉपिक्स बहुत ही जनरल होते हैं भाई। ठीक है, जैसे जो जीडी का टॉपिक था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट इट वाज समथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ठीक है, उसमें उस समय कुछ current affairs. यूएस यूएस चाइना का कुछ वॉर चल रहा था उस टाइम पे, इट वाज अराउंड 2018 में ऐसा कुछ चल रहा था, तो इट वाज समथिंग रिलेटेड टू दैट। ठीक है, रिटर्न का आई Okay. डोंट Okay. रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट टॉपिक जनरली होते हैं। वो इसलिए जनरल होते हैं क्योंकि सारे बैकग्राउंड के लोग आते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि एग्री, अगर मतलब एग्री रिलेटेड हो गया तो काफी बायस हो जाएगा, है ना। तो एक ऐसा जनरल टॉपिक रहता है विच इज मोर और लेस अ करंट अफेयर्स ही रहता है। ठीक है, अच्छा अच्छा. Okay. Okay. ठीक है, हाँ, तो जीडी हुआ, जीडी लेते हैं, उसके बाद रिटर्न लेते हैं, एक रिटर्न टेस्ट मतलब एसेज होता है, वो लेते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, उसके बाद Okay. Okay. उसके बाद वो आपका एक क्यूमुलेटिव स्कोर निकालते हैं। क्यूमुलेटिव स्कोर वो उनका अपना वेटेज होता है कि लाइक 50% दे गिव फॉर कैट, ओके, 20% दे गिव फॉर Okay. पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, ऐसा ऐसा उनका वेटेज होता है।
तो कैट हो गया, जीडी हो गया, रिटर्न हो गया, पीआई पर्सनल इंटरव्यू हो गया, और हम्म, और और अगर जिनका वर्क एक्सपीरियंस है तो दे विल गेट सम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेटेज, एक्स्ट्रा मार्क्स ओके एक्चुअली। ओके ओके। एंड हाँ, हम्म एंड इन मैनेज नियाम एंड नार्म तीनों में क्या है कि अगर आप एग्री या एग्री अलाइड बैकग्राउंड से हो तो यू विल हम्म, गेट सम प्रिविलेज स्कोर, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं होता। लाइक इन माई टाइम, इन आई मीन व्हेन आई गेव, इट वाज 6 मार्क्स। ओके, तो ओके अगर आप ओके एग्री लाइट ओके। से हो तो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या कुछ मिलते एंट्री का ये हैं। नहीं होता कि आप एग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो एग्री वाले से होते हैं उनको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, ऐसा होता है। ओके। तो ये थारा था। उसके बाद वो लोग एक मतलब आपके तीनों में परफॉर्मेंस प्लस आपका कैट स्कोर प्लस आपका प्रोफाइल, इन सबको कैलकुलेट हम्म करके एक क्यूमुलेटिव स्कोर निकालते हैं। उसके बाद जितने लोगों ने हम्म इंटरव्यू दिया है, ठीक है, हम्म जितने लोगों ने वहां पर अप्लाई किया और इंटरव्यू दिया, उन सारों का क्यूमुलेटिव स्कोर निकलता है। और फिर हम्म। एक रैंकिंग शीट एक मतलब लिस्ट निकलती है, ठीक है। ओके। और उस लिस्ट के हिसाब से फिर आपको कॉल हम्म फिर आपको कॉल होता है, ठीक है। जैसे पहले स्टार्टिंग में हम्म, लिस्ट आती है, ठीक है, दे आर द कंफर्म कैंडिडेट्स। फिर एक वेटिंग लिस्ट आती है, ओके। वेटिंग लिस्ट वन। हाँ। वेटिंग लिस्ट वन जब क्लियर होती है तो आपको फिर भी सीट खाली होती है, तो दे विल रिलीज अनदर वेटिंग लिस्ट टू, ठीक है। वेटिंग लिस्ट बट ऑल टू। आर बेस्ड ओके ऑन देयर ओके रैंकिंग्स, है ना। वो ओके सारा कुछ ओके। हाँ। रैंकिंग बेस्ड पे होता है, ठीक है। तो आपका तो एक्सपीरियंस कैसा रहा ओके, एबीए में? सो एबीएम का एक्सपीरियंस, इट वाज आई थिंक वन ऑफ माय मोस्ट, आई वुड से इट वाज माय गोल्डन डेज, है ना। मैनेज में 2 साल, इट हाँ। वाज गोल्डन डेज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ हम्म। एक्सपीरियंस मतलब इन टर्म्स ऑफ गेनिंग इनसाइट्स कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा। मार्केट में क्या हाँ चल रहा है, हाँ। क्योंकि क्या है कि मैनेज में जो इनकी पेडागॉगी, मतलब जिस तरीके से इनका कोर्स स्ट्रक्चर है, और हम्म जिस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स डिजाइन है, इसमें क्या होता है कि जैसे इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जिस तरीके से हम्म पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, तो आपको हम्म हम्म, इनका मोटिव ये होता है कि दे विल दे विल मेक यू दे विल मेक यू जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, ठीक है। मतलब आपको सब ओके। थोड़ी थोड़ी सभी चीजें सिखाते हैं। क्योंकि मैनेजर लेवल में अच्छा। क्या होता है कि मैनेजर लेवल में जहां तक अभी, ठीक है, मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ है, बट जहां तक मेरे को समझ में आया है कि अगर आप एक मैनेजर पोजीशन में हो तो आपको थोड़ा थोड़ा हम्म। थोड़ा 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 सब कुछ सब आना कुछ आना चाहिए, चाहिए। हाँ सब कुछ आना चाहिए, हाँ करेक्ट। लेकिन जैसे आर एन डी में क्या होता है कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपको ये चीज है और आप इसमें मास्टर हो। हाँ बट मैनेजर लेवल हाँ। में वो चीज नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं होता, सब उसमें कुछ आपको देखना पड़ेगा। हाँ। उसमें आपको सब टीम कुछ लीड मैनेज करने करना से देख के पड़ता है। हर चीज। हाँ। यस यस, तो उसमें आपके यस यस। टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल, सारा कुछ आ जाता है उसमें, ठीक है। हम्म। तो वहाँ का करिकुलम बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, तो अच्छा इसलिए लोग पढ़ते भी है। अच्छा। और हाँ पढ़ाई के साथ साथ हमारा एक्सपोजर काफी अच्छा होता है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, वो मैनेज में आके हम्म। दे गिव गेस्ट लेक्चर। और ये गेस्ट लेक्चर ऐसा नहीं है कि ओके। वंस इन अ ब्लू मून होता है, ऐसा नहीं है। हर महीने 2 या 3 गेस्ट लेक्चर हो जाता है, ठीक है। होता ही है। हाँ, ओके। ये होता ही है, ये मतलब रेगुलर है वहां पर। और इंडस्ट्री से अच्छे अच्छे लोग आते हैं वहां पर, मतलब ऐसे गेस्ट लेक्चर देने के लिए। दैट विल गिव यू इनसाइट कि भाई इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। एंड व्हेन यू लुक एट दोज पीपल, है ना, कि भाई वो मतलब होता है ना कि व्हेन यू लुक एट हाँ, विद दोज दैट वी पीपल, विल इट श्योरली इट फील गिव्स यू मोटिवेटेड। एन, यस, यस इट यस इट गिव्स यू एन यस। इंस्पिरेशन कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है ना, हाँ। ठीक है। यस यस यस। हाँ, उसके बाद you will have access to uh, you will have access to top class faculties. I mean, in-house faculty is also very good, and जो visiting faculties होती है from IIMs होते हैं, from IITs होते हैं, ठीक है। और इवन जो कॉर्पोरेट्स में है, जो मतलब काफी सर्व कर चुके कॉर्पोरेट्स में अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, वो भी आके हमारी क्लासेस लेते हैं, ठीक है। ओके ओके। तो जब आप इन सब लोगों से आप पढ़ते हो,
ठीक है। बेसिकली इट्स नॉट, बेसिकली क्या होता है कि केवल पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। वहां पर आप केवल पढ़ना नहीं सीखते हो, वहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट इनसाइट सीखते हो कि भाई ये आदमी किस ओके। तरीके से सोचता है ना, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस लेके आ रहा होता है, ठीक है। वो एक अलग एक्सपीरियंस हाँ, लेके आ रहा होता है, जैसे जो इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन। से आ रहा है। हाँ, जो इंडस्ट्री से आ रहा है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, ठीक है। उसका, और यस वो यस। उस लेवल पे है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, प्लस जो टॉप क्लास फैकल्टीज है, ठीक है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अपने तरीके से ओके। पढ़ाते हैं। किस तरह के अपॉर्चुनिटीज और मिलते हैं आप इंडस्ट्री में, जैसे अगर एबीएम कोई भी करेगा बीटेक फूड टेक के बाद, तो किस तरह के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे? हाँ। ओके, एबीएम करने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं? हाँ। ओके, ओके, सो एबीएम करने के बाद डेफिनेटली आप कॉर्पोरेट में ही काम करोगे। स्टार्टिंग में आप कॉर्पोरेट में ही काम करते हो, बिकॉज आप कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट में चल जाओ, ठीक है। गवर्नमेंट डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करती है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वही वही रिक्रूट करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क इन कॉर्पोरेट्स। ओके, अगर आप सेक्टर्स की बात करो, ओके। अगर आप सेक्टर्स की बात करो, ठीक है, तो सेक्टर्स में आपके एग्री इनपुट हो जाते हैं। एग्री ओके। इनपुट बोलने का मतलब फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गई, इन सब इंडस्ट्री में आप काम करते हो, ठीक है। बीएफएसआई जितनी हो भी गया, इंडस्ट्रीज हैं। बीएफएसआई। हाँ, बीएफएसआई बोलने का मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, बेसिकली, ठीक है। ओके ओके ठीक है, ओके। तो इसमें आपके जितने भी बैंकिंग हो गए, एनबीएफसी हो गई, माइक्रो फाइनेंस हो, कंसल्टेंसीज हो गई, ये कंसल्टेंसीज ओके। लाइक जैसे आपका पीडब्ल्यूसी इंडिया हो गई, पीडब्ल्यूसी, ग्रैंड थॉर्टन हो गया, केपीएमजी हो गई, ठीक है। तो ये सब कंसल्टेंसी कंपनी है, आपको यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। ओके। उसके बाद उसके बाद डेवलपमेंट सेक्टर हो गया। डेवलपमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि बिहार में एक जीविका करके है, ठीक है। ओके। नेटाफिम है, हाँ। ठीक है। तो ये सब डेवलपमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलता है काम करने को। एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी में आप ओके। जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां है, लाइक बड़ी बड़ी, आपका आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गई, ठीक है, मॉन्डलेज हो गया, ये सारे एफएमसीजी सेक्टर हो गए। उसके बाद एक प्रोक्योरमेंट भी होता है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट में भी जैसे आपका आईटीसी का एबीडी डिवीजन होता है, एग्री बिजनेस डिवीजन। तो वहां पर आप एज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे प्रोक्योरमेंट की बहुत सारी कंपनी होती है, कारगिल फूड्स हो गया, यहाँ पर आप प्रोक्योरमेंट में काम कर सकते हो। फिर और भी कंपनीज है जो कमोडिटीज में डील और करती हैं, कैंपस प्लेसमेंट कैसा था, मतलब कौन कौन से कंपनीज ज़्यादा आते थे कैंपस में? ठीक है। तो मेरे टाइम पे हर साल ये बदलते रहता है, ठीक है। हाँ। जैसे जिस टाइम हमारा प्लेसमेंट था, जैसे हमारा बैच था 18-20, 20 में प्लेसमेंट हमारा स्टार्ट हो गया था ना। तो ट्वेंटी बैच के लिए मेजोरिटी जो चंक था, मतलब अगर लाइन शेयर बोलेंगे, तो बीएफएसआई का था, ठीक है। अराउंड 45%, 40 to 45% बीएफएसआई थी, ठीक है। तो मेजरली बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर ने बच्चों को उठाया था हमारे टाइम पे, ठीक है। बाकी ओके ओके कंसल्टेंसीज भी आई थी, एग्री इनपुट भी आई थी, और कुछ डेवलपमेंट सेक्टर्स की कंपनियां भी आई थी, कुछ रिटेल की भी आई थी, ओके। ठीक है। और इवन प्रोक्योरमेंट के लिए भी कुछ कंपनियां आई थी। तो आपका भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था? हाँ, हाँ, तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी ओके बैंक ने, ओके। हाँ, एचडीएफसी बैंक ने हमें एज अ रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट पे लिया था उन्होंने, ठीक है। ओके हाँ, ओके। तो रिलेशनशिप मैनेजर इन एग्री लैंडिंग, जैसे बैंक का एक ग्रुप होता है, जिसको मतलब अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं, तो दे हैव अ वर्टिकल कॉल्ड आरबीजी, तो रूरल बैंकिंग ग्रुप। तो ओके हाँ, जैसे कि पता होगा कि बैंकों में पीएसएल होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो उसमें क्या होता है कि ओके। अगर मोटे मोटे टर्म पे बोलूं कि अगर बैंक के पास 100 रुपए है, तो उसमें से वो 40 रुपए उसको ऐसा मैंडेटरी है कि आरबीआई के तहत कि उनको 40 रुपए प्रायोरिटी सेक्टर को ही देना है, ठीक है। और उस ओके 40 रुपए में से ओके 18 रुपए जो है वो उनको एग्रीकल्चर को देना है, ये मैंडेटरी है। ओके। अगर वो नहीं करते हैं तो दे हैव टू अच्छा। पे हेफ्टी पेनल्टी, ठीक है। तो ऐसा मैंडेटरी होता ओके है। तो ओके। बैंकों में क्या होता है कि, अच्छा। हाँ, बैंकों में क्या
होता है टू मॉनिटर दैट 18% वाला लोन, ठीक है, 18%, क्योंकि आपको 18% एग्रीकल्चर को देना रहता है। दे हैव अ डिफरेंट वर्टिकल, ठीक है, रूरल, कोई उसको रूरल बैंकिंग बोलता है, कोई इसको एग्री फाइनेंस बोलता है, जो भी है, ठीक है, बट हमारे एचडीएफसी में वो आरबीजी था, ठीक है। तो तो अब बेसिकली करना क्या होता है इसमें? ओके, तो आई गॉट प्लेस एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन इन एग्री लैंडिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो जो एग्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एग्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बोलने का मतलब जो एग्री से रिलेटेड जो भी उनके लोन्स हैं या फिर इंश्योरेंस है, ठीक है, ओके, तो वो ओके। हमें हाँ। वो हमें लेंड करने होते हैं। तो उसमें केवल ओके। लेंडिंग नहीं होती है, जैसे अगर मोटे मोटे तौर पे काम बताऊं, तो जैसे जो भी हमें एरिया दिया गया है, उस एरिया में जहाँ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, ठीक है, तो वहाँ पर सोर्सिंग से लेके डॉक्यूमेंटेशन का काम, ठीक है, उसको फिर फाइल को प्रोसेस करवाना, ठीक है, प्लस जो लास्ट में डिसबर्समेंट होता है, वो भी, हाँ, वो भी करवाना, प्लस जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, उनके, हाँ, उनका रोटेशन करवाना, ठीक है, और ओके, हाँ, ओके। ये सारी चीजें होती है। ये सब जॉब रोल। ओके। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली अगर आरएम की प्रोफाइल देखोगे तो इट्स तो काइंड ऑफ ये इट्स ऑफिशियल बेसिक भी है, ऑफिशियल वर्क भी है और फील्ड वर्क भी है, मिक्सचर ऑफ बोथ। ऑफिशियल वर्क नहीं बोलोगे, ऑफिशियल वर्क नहीं, ये बेसिकली सेल्स का रोल है, ठीक है। तो इसमें ओके। हाँ। 80% यू हैव टू बी ऑन फील्ड, ठीक है, एट्टी 20% आपको परसेंट हाँ। ब्रांच में रह के, हाँ, 20% आपको रह के, मतलब ब्रांच में रह के 20% डेस्क जॉब है, 20% भी नहीं बोलेंगे, इट्स लाइक 70% फील्ड जॉब, 30% डेस्क जॉब, डेस्क ठीक जॉब। है, ओके, हाँ, ओके। 30% डेस्क जॉब। और अगर सैलरी की बात की जाए तो क्या नॉर्मल पे क्या रहता है? ओके, सो सैलरी में जैसे आज के टाइम पे पैकेज चला हुआ है कि इतना पैकेज है, हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। तो पैकेज में क्या होता है हाँ। कि बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, बट जब आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, तो डोंट ऑलवेज लुक फॉर पैकेज, लुक फॉर लुक फॉर हाउ मच यू आर व्हाट यू गेटिंग इन विल योर गेन हैंड, आपको हाथ में, इन योर हाँ, हैंड, या। आपको हाथ में कितना मिल रहा है ना, आपको हाथ में कितना मिल रहा है, तो हाँ। कैश इन हैंड कंपोनेंट, हाँ, तो उसको हम कैश इन हैंड कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कैश इन हैंड कंपोनेंट आपको देखना होता है कि कितना मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जैसे हमारे यहाँ बीएफएसआई की बात करो, तो मतलब जिनको भी बीएफएसआई लेके गई थी, ठीक है, उनको कैश इन हैंड अराउंड 55 से लेकर 65 के बीच में था, कैश इन हैंड। ओके। तो 55,000 पर 55 टू मंथ, 65। 65, ये रेंज थी, ये मतलब बाकी कुछ लोगों को ज्यादा भी मिला है, ठीक है, लेकिन हाँ। हाँ। ऑन एन एवरेज ये रेंज होता है 55 टू 65 के बीच में, ठीक है, सबको ओके। इतना मिलता है कैश इन हैंड, विच इज अ गुड अमाउंट तो अगर आप बेसिकली एच स्टार्ट डी एफ कर सी रहे हो। आती थी। यस। हाँ, हाँ। या बेसिकली एच डी एफ सी और कौन कौन से बैंक्स आते थे ओके, तो प्लेसमेंट के लिए आते हैं? हाँ, मैनेज में एचडीएफसी आई थी हमारे टाइम पे, ठीक है, ओके। एचडीएफसी आई थी, एचडीएफसी आई थी, हम यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट आई थी, आईडीएफसी भारत आई थी, है ना, ओके, ओके, हाँ, ओके। हाँ। फेडरल बैंक आई थी, और यस बैंक आई नहीं थी, दे गेव पीपीआई ऑफर, ठीक है। ओके, और अगर ओके। एनबीएफसी, और अगर माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो समुन्नति माइक्रो फाइनेंस है, वो आई थी, हाँ। ठीक है, ओके। और सो वी आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी हियर। और अगर पैकेज हाँ, की बात करें तो वो भी सही है, मोर एंड लेस सही है। हाँ, पैकेज पैकेज एवरेज पैकेज वही 8.5 से 9.5 के बीच में रहता है। अभी ओके। ऑब्वियसली हाँ। टाइम के साथ साथ वो बढ़ ही गया, जैसे हमारे टाइम पे 8.5 था, बीएफएसआई का देखो तो 8.5 से 9.5 का हाँ। था, ठीक है। ओके। हाँ, बट कैश इन हैंड कंपोनेंट लगभग लगभग सबका वो 55 से 65 के बीच में रहता है। नाउ यू आर वर्क नाउ, एक साल के लिए आपने डेटा साइंस भी किया था ना? ओके, तो तो हाँ, दैट्स अ हाँ, कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। यस। नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, है ना। ओके। हम्म, तो एक्चुअली मैंने एचडीएफसी, अभी मैं स्विच सो कर गया इज हूँ देयर एनी अभी। रिलेशन बिटवीन द टू, बिटवीन एबीएम एंड डेटा साइंस?
Is there any relation? एनी रिलेशन इफ यू आर आस्किंग, तो हाँ. सी डेटा साइंस इज अ स्किल, ठीक है। अब Okay. मैं इसको ऐसे, Okay. हाँ, हाँ. अब मैं इसको इजी टर्म में समझाऊं तो ऐसा है, अगर आप एक्सेल सीख गए, एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल, हम्म. ठीक है, तो एक्सेल को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना। Okay. एक्सेल को आप फूड टेक इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो, बैंकिंग Yes. में भी Yes. यूज कर Yes. सकते हो। एक्सेल क्या एक स्किल है, उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सेम गोज विद डेटा साइंस, हाँ. ठीक है। डेटा साइंस क्या, Okay. एक स्किल है आपके पास, ठीक है, एक स्किल है, ठीक Okay. है, Okay. उसको आप अक्रॉस Okay. किसी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, ऐसा। Okay. हाँ। तो 1 साल का आपने कोर्स किया था डेटा साइंस का? मेरा 9 महीने का कोर्स था। 9 महीने का कोर्स, तो बेसिकली ये हाँ, 9 महीने का ही होता है कि इससे ज़्यादा या कम? नहीं, जो मैंने कोर्स किया था वो सर्टिफिकेशन कोर्स था, सर्टिफिकेशन इन डेटा ओके. साइंस, ओके। हाँ. डिप्लोमा हाँ. होता है 1 साल हाँ. का होता है, और मास्टर्स अच्छा. 2 साल का हाँ. होता है। ओके. ओके. हाँ, और जो डिप्लोमा होता सो है दैट आपका इज पोस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स था? ग्रेजुएट, हाँ, मेरा सर्टिफिकेशन था। और जो डिप्लोमा होता है हाँ. दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। 2 डिप्लोमा होता है, एक आप 12th के बाद भी कर सकते हो, वो वाला नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है। अच्छा. ये 1 साल का होता है, जो आप अच्छा. ग्रेजुएशन, अच्छा. जो आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद करते हो। तो मैंने 9 महीने का कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स किया था, ठीक है, जॉब के साथ साथ ही किया था मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग से ओके. मेरे को इंटरेस्ट था नंबर्स में। और ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग से मेरा तो एक टाइम कैसे मैनेज करते थे आप? मिल जाता था यार। जैसे आपका वर्किंग आवर कितना देर रहता था अगर आप एचडीएफसी में जब आप काम करते थे? सो गुड पार्ट इज, अगर आप सेल्स में हो तो आपका कुछ वर्किंग आवर्स नहीं होता। बैड पार्ट इज, अगर आप सेल्स ओके. में तो आपका कुछ वर्किंग आवर्स नहीं होता। बोथ आर सेम। गुड पार्ट भी वही है, बैड ओके. पार्ट। ठीक है। हाँ. तो हाँ, हाँ. तो और अभी आप स्विच किए ना जॉब एचडीएफसी से, तो हाँ, कहाँ पे तो किए और एचडीएफसी अभी में, क्या कर रहे हैं आप एक्चुअली? अच्छा, तो एचडीएफसी में मैंने 1 साल, करीब करीब 1 साल 2 महीने काम किया। उसके बाद, हाँ, उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने दिसंबर में स्विच किया है। तो ओके. अभी जो नई कंपनी है इसका नाम है शैट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू। ओके. तो, तो अभी जो नई कंपनी है इसका नाम है शैट श्योर, हाँ. हाँ. ठीक है। ओके. देयर, हाँ. हाँ, देयर हाँ. इनटू स्पेस साइंस। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन ओके. ये हो सकता है कि हाउ स्पेस साइंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या एबीएम। करेक्ट। श्योर. हाँ, यस. यस. हाँ, तो क्या है, जैसे सैटश्योर क्या करती है, मैं ऐसे मोटा मोटा बता देता हूँ। सैटश्योर क्या करती है कि वो सैटेलाइट से एग्रीकल्चर रिलेटेड सॉल्यूशंस देती है, ठीक है। ओके. ओके. हाँ, वो सैटेलाइट का यूज करके जो एग्री रिलेटेड सॉल्यूशंस है, हाँ. तो अगर तुम एग्री लाइक. रिलेटेड, हाँ, अगर आप एग्री रिलेटेड सॉल्यूशंस की बात करो तो लाइक, हाँ. हाँ, लाइक क्रॉप मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है, क्रॉप को मॉनिटर ओके. कर रहे हैं, ठीक है। हाँ. सॉइल हाँ. मॉइस्चर हो गया, सॉइल में कितना मॉइस्चर है, वो मॉनिटर होता है, ठीक है। फ्लड इंटरेस्टिंग. मैपिंग या. होती है, हाँ, फ्लड मैपिंग होती है, ओके. ओके. ठीक है। और क्रॉप एकरेज कितना है, वो भी वो भी ओह. निकाल सकते हो आप। कितना ईल्ड होने वाला है, ठीक है, मतलब अभी ईल्ड हुआ नहीं है बट यू कैन गेट हाँ. हाँ. कितना ईल्ड होने वाला है, ठीक है। विद द तो हेल्प ऑफ सैटेलाइट. हाँ, यस, ओके. दैट्स इंटरेस्टिंग. यस, ठीक है। हाँ, तो मेरी, हाँ, जो ये कंपनी काफी इनोवेटिव और काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ठीक है। हाँ. या. हाँ, तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स दे गिव ऑल, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो So what's your job role? हियर आई हैव What's जॉइंड your एज अ job डेटा role there? एनालिस्ट। Yeah. Okay, data सो analyst. हियर आई Yeah. हैव जॉइंड, हाँ, जॉइंड एज अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है। हाँ. अब काफी अच्छा यूज किया आप. हाँ, सॉरी। सर्टिफिकेशन आपके अपने सर्टिफिकेट का काफी अच्छा यूज किया आप. हाँ, दैट्स ट्रू, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो यहाँ, हाँ. क्योंकि हाँ, इस फील्ड में मैं नया था, इस मतलब हाँ. मेरे को हाँ. हाँ. थ्योरेटिकल तो था बट आई डोंट हैव एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो वो सर्टिफिकेशन का मेरे को यहाँ पर यूज आया, ठीक है। ड्यू टू दैट ओनली हाँ. आई बिल्कुल. गॉट दिस बिल्कुल. रोल। हाँ, आई गॉट दिस हाँ. रोल। तो और कैसे पता यहाँ चला पर इस कंपनी के बारे में आपको? एक्चुअली मेरा मैनेज का एक फ्रेंड है, तो वो पहले से इस कंपनी में था। ही वाज इनटू ओके. प्रोडक्ट, ओके.
हाँ ही वॉज इन टू प्रोडक्ट, है ना। तो तो उसी ने मेरे को जब लिंक्डइन पे पोस्ट आई थी उनकी वैकेंसी के लिए, तो उसने मेरे को फॉरवर्ड किया था, तो फिर मैंने अप्लाई किया था इसके लिए। तो मोर और लेस मेरा काम यहाँ पर होता है कि जैसे जो भी इनके डेटा होते हैं, बेसिकली डेटा सारे इनके एग्री रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो एग्री रिलेटेड जो डेटा होते हैं उनको एनालाइज करना, ठीक है, उनको एनालाइज करना होता है जो एग्री रिलेटेड डेटा होते हैं। ओके ओके बिकॉज जैसे पहले बताया कि डेटा साइंस में 50% इट्स स्किल एंड 50% इज बैकग्राउंड नॉलेज, हम डोमेन नॉलेज जिसको बोलते हैं ना। तो मैं अपने एग्रीकल्चर का डोमेन नॉलेज यहाँ यूज कर पाता हूँ, एट द सेम टाइम आई कैन यूज माई डेटा साइंस स्किल ऑल। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट। यस। ओके, तो आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहेंगे सब्सक्राइबर्स को जो भी एपीएम करना चाहता है आफ्टर बीटेक, आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? अगर आपको लगता है कि आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, ठीक है, यू हैव टू बी, हाँ आपको लगता है कि आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, आपको मैनेजर लेवल पे काम करना है, ठीक है, तो हाँ, तो आई थिंक फॉर बीटेक फूडटेक एवीएम इज, मतलब दे कैन ऑल्सो गो फॉर मार्केटिंग ऑल्सो, बट अगर आपको अपने लाइन में ही रहना है, ना, तो यू कैन गो फॉर एवीएम। Yeah, that's important. ABM, yes. Yes. So, okay, Akash sir, thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you. So this is all about this video. If you like this video, come on, like this video and also comment down your thoughts below. Till then, thanks for watching. See you soon in my next video. Bye.